Today's lecture is based on the grouping of capacitor जिसका नाम है कैपेसिटर्स इन सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम कैपेसिटर इन सीरीज की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम 3 कैपेसिटर कंसीडर करेंगे और उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। हम कब कहेंगे कि कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है? अगर हम कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं, अगर हम कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे साइड बाय साइड, तो हम कहेंगे कि यस कैपेसिटर जो है ये सीरीज में है, कुछ इस तरीके से। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर। सबसे पहले कैपेसिटर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1। ये कैपेसिटर 1 की फर्स्ट प्लेट है और ये कैपेसिटर 1 की सेकंड प्लेट है। ये मेरा आ जाएगा कैपेसिटर 1। ओके, लेट मी कंसीडर वन मोर कैपेसिटर। एक और कैपेसिटर कंसीडर करते हैं। कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं। सो ये सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, इसको लेफ्ट प्लेट बोलेंगे, और ये सेकंड कैपेसिटर की राइट प्लेट, ये राइट प्लेट है। ओके, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? मान के चलेंगे C2। ओके, 2 कैपेसिटर हमने कंसीडर कर लिए हैं। नाउ लेट मी कंसीडर थर्ड कैपेसिटर। तीसरा कैपेसिटर कंसीडर करते हैं। तो तीसरे कैपेसिटर की ये लेफ्ट प्लेट है। दिस इज द लेफ्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड दिस इज व्हाट द राइट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर। कुछ इस तरीके से इसको कोट करना है। ठीक है, ये जो थर्ड कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना है? C3। ऑलराइट, नाउ अभी ये कैपेसिटर अलग अलग हैं, हमने इनको जॉइन नहीं किया हुआ है। ऑलराइट, अभी हमें इन कैपेसिटर को क्या करना है? अभी हमें इन कैपेसिटर को जॉइन करना है। ओके, मेन फंक्शन स्टार्ट होगा हमारा जब हम क्या करेंगे, इन कैपेसिटर को जॉइन करेंगे। किसके साथ जॉइन करेंगे? बेसिकली आपस में जॉइन करेंगे और इनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इनको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो चलो प्रोवाइड करते हैं इनको कुछ इस तरीके से। लेट मी कंसीडर अ वायर। एक वायर कंसीडर करेंगे। वायर कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गई बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज अगेन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अगेन द नेगेटिव टर्मिनल। सो ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। सिंपल है। ओके, और ये बैटरी की वायर हमने बेसिकली कैपेसिटर को किसके साथ कनेक्ट किया है? कैपेसिटर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो कुछ इस तरीके से हम कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगा देंगे। ओके, नाउ सिमिलरली जो प्लेट हमारी फर्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट है, उसको भी हम क्या करेंगे? उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे, बैटरी प्रोवाइड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये लीजिए, इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड कर दिया। ये लीजिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसको भी प्रोवाइड कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? लेट कैपिटल B बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, ओके, अब यहां देखिए 3 कैपेसिटर हैं, इनको हमने क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन किस तरीके से करेंगे? ये देखिए, अब अंडरस्टैंड करना है आपने। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, यहां पे पोटेंशियल कितना है? नेगेटिव है। ऑलराइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पोटेंशियल कितना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पर भी नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ओके, थर्ड कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर है। दिस इज द कैपेसिटर नंबर थर्ड। थर्ड कैपेसिटर की राइट प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑब्वियसली आपने बैटरी का नेगेटिव चार्ज क्या किया है? थर्ड कैपेसिटर की राइट प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, तो यहां कौन सा चार्ज होगा? यहां नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, यहां क्या होगा? यहां नेगेटिव चार्ज होगा। ऑलराइट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम पहले इन कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। सो इस तरीके से वायर लेंगे और कैपेसिटर 1 को कैपेसिटर 2 के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बीच में वायर है ये। ओके, अब कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 आपस में हमने ज्वाइन कर लिए। ऑलराइट, अब क्या करेंगे? कैपेसिटर 2 को कैपेसिटर 3 के साथ भी क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। ये लीजिए, मैंने तीनों कैपेसिटर को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ऑलराइट, तीनों कैपेसिटर हमारे ज्वाइन हो गए। चलिए अब मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करिए। कैपेसिटर थर्ड की राइट प्लेट पे, दिस इज द राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर थर्ड।
यहां नेगेटिव चार्ज होगा। ऑलराइट, नाउ दिस बैटरी प्रोवाइड्स नेगेटिव चार्ज टू द राइट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर थर्ड। मिल रहा है? ओके, नाउ कैपेसिटर थर्ड की लेफ्ट प्लेट, ये हमारी लेफ्ट प्लेट है, याद रखना है। दिस इज द लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर थर्ड। ये अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है जितना, उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जितना लेफ्ट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा लेफ्ट प्लेट पे? टोटल चार्ज लेफ्ट प्लेट पे हो जाएगा 0। ये चीज आपको कंसीडर करनी है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब यहां देखिए, यहां अंडरस्टैंड करिए, ये राइट प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो बेसिकली जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, कहां, जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, जितना भी नेगेटिव क्लाउड होगा इलेक्ट्रॉन का, कहां पर, इस लेफ्ट प्लेट पे। लेफ्ट प्लेट किसकी? कैपेसिटर थर्ड की। कैपेसिटर थर्ड की जो लेफ्ट प्लेट है, इसके ऊपर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है राइट प्लेट के ऊपर, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, सो लेफ्ट प्लेट पे जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो थ्रू वायर्स, ये जो वायर है, थ्रू वायर कहां शिफ्ट हो जाएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ये लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर थर्ड से शिफ्ट होके, मूव होके ये कहां चला जाएगा? ये कैपेसिटर सेकंड की राइट प्लेट पे चला जाएगा। कैपेसिटर सेकंड की राइट प्लेट पे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर? ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया? राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर 2, ये आया है लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर थर्ड से। किसकी वजह से? ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज जो हमने कहां दिया है, जो हमने राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर थर्ड दिया हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां कितना चार्ज है, मतलब ये इस प्लेट पे, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि इस प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज है। ओके, अब अगर मैं ये पूछूं कि इस प्लेट पे, राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर 2 पे, यहां पर भी कितना चार्ज होगा, ठीक है, कितना चार्ज रिपेल करेगा वो, ये वाला चार्ज, तो ये भी उतना ही चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव क्यू। और यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसको रेज कर देते हैं, यहां कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है इस प्लेट पे, जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा? ऑब्वियसली जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना हमारा नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पे, उतना ही ऑपोजिट चार्ज यहां इंड्यूस हुआ होगा, दैट इज प्लस क्यू। सिंपल। क्लियर हो गया? नाउ अब आगे चलिए, मीन सेम चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है एक किस्म से देखा जाए तो। नाउ अब यहां देखिए हम कहां पर हैं, हम बेसिकली कैपेसिटर सेकंड की राइट प्लेट पे हैं। रिपीट वैसे ही होगा। अब राइट प्लेट जो है इस कैपेसिटर की, सेकंड कैपेसिटर की, और ये जो लेफ्ट प्लेट है हमारी किसकी, सेकंड कैपेसिटर की, ये लेफ्ट प्लेट है। लेफ्ट प्लेट जो है ये अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 चार्ज मतलब अनचार्ज। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स जो क्या कर सकते हैं, जो मूव हो सकते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज मींस, पॉजिटिव चार्ज होते हैं आयंस, इमोबाइल आयंस, मतलब जो प्रोटॉन पीछे रह गया है। ओके, और ये मूव नहीं कर सकता, ये इमोबाइल है, ये मूव नहीं होता। ओके, तो इसलिए जो मूव होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो यहां देखिए राइट प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये लेफ्ट प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है, लेफ्ट प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, यहां पर, और यहां पर कौन सा चार्ज होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जो नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट प्लेट पे ऑन द C2, उसको ये रिपेल करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां से शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, ये राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1 के पास चला जाएगा। राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1 के पास चला जाएगा। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया ये? ऑलराइट,
सो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा चार्ज यहां से मूव हो जाएगा, यहां कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। क्लियर? तो यहां हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि चार्ज यहां से मूव हो चुका है। कितना चार्ज मूव हुआ होगा? तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि रिपेल किया है राइट प्लेट ने, तो उतना ही चार्ज यहां पर इंड्यूस हुआ होगा, तो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, और यहां कितना होगा? प्लस क्यू चार्ज होगा, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अब यहां देखिए कैपेसिटर 1 की सिर्फ लेफ्ट प्लेट रहती है। अब लेफ्ट प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, इस चीज को देखिए। अब आप यहां कौन सा चार्ज है बैटरी के? पॉजिटिव। यहां कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। यहां कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। यहां कौन सा चार्ज होगा? यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। सिंपल। सो इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से चार्ज जो है वो बेसिकली फ्लो होता है कहां? कैपेसिटर्स इन सीरीज में। तो इस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को, जिसमें इस तरीके से चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। तो ये हमारा कैपेसिटर इन सीरीज है। नाउ एक पॉइंट लिखेंगे, ईच कैपेसिटर, यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच कैपेसिटर receive the same charge, receive the same charge of magnitude q, of magnitude q। मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव प्लेट पे चार्ज जितना हो, चाहे पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज हो, उन दोनों प्लेट पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्यू ही है। ओके, नाउ एक चीज और अंडरस्टैंड करनी है आपने, और वो क्या अंडरस्टैंड करनी है, इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका ये मीनिंग हो गया कि जब कैपेसिटर्स हमारी सीरीज में होते हैं तो चार्ज कैसा रहता है, हर एक कैपेसिटर कैसा चार्ज रिसीव करता है? हर एक कैपेसिटर हमारा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिसीव करता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो होता है, हर एक कैपेसिटर के पास सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको दिमाग में रखना है। एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, वो भी आपको याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये है, एज देयर, इनके कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, सभी का कैपेसिटेंस डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। फर्स्ट का कैपेसिटेंस C1, सेकेंड का C2, थर्ड का C3। ओके, तो एक लाइन लिखेंगे, एज द capacitance of each capacitor is different, so the potential difference across three capacitors are different। ये भी क्या होगा? ये भी डिफरेंट ही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अलोंग क्या होगा? अलग होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है? डिफरेंट है। कैपेसिटर 1 के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस V1, 2 के अलोंग, सॉरी यहां 2 नहीं है, कैपेसिटर 2 आगे है, कैपेसिटर 2 ये है आपका, दिस इज द सेकेंड कैपेसिटर, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2, कैपेसिटर 3 के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? V3 होगा। ओके, तो कौन सी क्वांटिटी डिफरेंट है यहां पर? बेसिकली एक क्वांटिटी डिफरेंट है, दैट इज पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना? टोटल पोटेंशियल होगा विच इज इक्वल टू V, ये वाला टोटल पोटेंशियल है, ये टोटल पोटेंशियल है आपका, यही तो पोटेंशियल दिया जा रहा है तीनों कैपेसिटर को। टोटल पोटेंशियल विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पोटेंशियल आ जाएगा आपका कैपेसिटर्स के अलोंग। ओके, नाउ अब V1 कितने हमें पता है, ये देखिए एक वेल नोन इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाय C। ओके, अब यहां देखना आपने, क्या देखना है? ये देखना है कि एज Q इज सेम, क्योंकि चार्ज सेम है,
सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, तो चार्ज सेम होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 जो होगा वो Q2 के बराबर होगा, कि हाँ Q2 तो है ही नहीं है, मतलब हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग जो चार्ज होगा वो बराबर होगा, दैट इज Q। तो Q को Q ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर V1 कितना होगा, हमें पोटेंशियल निकालना है, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसे करके। ओके, तो V1 हो जाएगा Q1। Q1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ज सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो Q लिखेंगे डिवाइडेड बाय C1, पोटेंशियल डिफरेंट है ना कैपेसिटर के अलॉन्ग, यस। ये पोटेंशियल है हमारा फर्स्ट कैपेसिटर के अलॉन्ग, Q बाय C1। सेकेंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, Q बाय C2। ओके, बस यहां पर 2 लिखना है, यहां पर भी 2 लिखना है। थर्ड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, Q बाय C3, बस यहां पर 3 लिखना है, यहां पर भी 3 लिख लेना है आपने, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये टोटल पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, टोटल कैपेसिटर, टोटल पोटेंशियल है ये, तो बैटरी कितना पोटेंशियल दे रही है, तो ये हो जाएगा आपका चार्ज, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है तीनों कैपेसिटर को, अपॉन सीरीज में है तो एक वर्ड यूज करेंगे हम यहां पर CS, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, ऐसे रिप्रेजेंट करता है ये सीरीज को, ठीक है। और ये टोटल कैपेसिटेंस होगा सीरीज में। ओके, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहां से Q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कॉमन निकालोगे तो कॉमन निकाल देते हैं, Q बाय CS विच इज इक्वल टू, यहां से Q कॉमन निकल जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, तो ये आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से हमारा ये चार्ज और ये चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, नाउ जो रिक्वायर रिजल्ट है हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा, रिक्वायर रिजल्ट दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये देखिए, इसे हम यहां पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, देयरफॉर 1 बाय CS, that is the equivalent capacitance in series combination, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। तो ये आपका आ जाएगा, आपका नहीं हमारा आ जाएगा ये टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर 3 कैपेसिटर लगे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस हमारा इतना होगा, दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस। ओके, अगर कैपेसिटेंस हमारे 3 नहीं लगे हैं, n कैपेसिटेंस लगे हैं, मतलब अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर नहीं है, n कैपेसिटर हैं, अगर n कैपेसिटर हैं तो उसके लिए टोटल कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या होगा। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास n कैपेसिटर कनेक्टेड हो सीरीज में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, फॉर n कैपेसिटर्स connected in series, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, 1 by CS, that is the equivalent capacitance in series combination, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 प्लस सो ऑन। कहां तक, अगर आपने n कैपेसिटर लगाए हैं तो n कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको हम, क्योंकि ये डिस्क्रीट सिस्टम टाइप है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, समेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, समेशन से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समेशन यहां पर यूज कर सकते हैं हम कुछ इस तरीके से, ये देखिए, सो 1 बाय CS, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये आपका आ जाएगा यहां से, दैट इज 1 बाय CI। ओके, और I जो है वो कहां से कहां है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू n तक, सो ये आपका आ जाएगा रिक्वायर रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर रिजल्ट है। ओके, तो टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होता है, आपको याद रखना है 1 बाय CS विच इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इसको कुछ इस तरीके से याद रखते हैं कि 10th में आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा है,
तो ये रिलेशन कुछ रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला है ना। तो कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो सेम टू सेम वैसा मिलता है जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर इन सीरीज। बस 2-3 चीजें याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज फ्लो करता है, सेम चार्ज फ्लो करता है मतलब जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम फ्लो करता है, ठीक है, हर एक प्लेट के अक्रॉस। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है हर एक कैपेसिटर के अलोंग अक्रॉस, ठीक है। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट होता है। बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रेजिस्टर कैपेसिटर इन पैरेलल पे होगा, और उसके बाद सीरीज और पैरेलल और मिक्स पे थोड़े से क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।